तीसरा प्रयोग मैं बता रहा हूँ। एक संकल्प का हुआ, दूसरा ये शुद्धिकरण का हुआ। तीसरा जो प्रयोग है, एक दो साधक ने रूप में डाला भी। नेत्रों की ज्योति को लेके, आंखों की जो समस्या है उसको लेके मेरे से पूछा भी कि हम अपनी नेत्र ज्योति कैसे बढ़ाएं, और हमारे को चश्मा चढ़ा हुआ है, क्या इसका नंबर घट सकता है। इसमें मैं एक दो सामान्य आपको चीज़ बता देता हूँ। मेरे को आंवले का प्रयोग करते हुए आज कई साल हो गए हैं, और ऐसे ही मेरे ऊपर ईश्वर कृपा रही जब से मैंने ये आंवला, क्योंकि आंवले को रसायन राज कहा है। आंवले के समान गुणकारी आपको दूसरा फल मिलना मुश्किल है। आंवले में त्वचा को निरोग करने की, आंखों की ज्योति बढ़ाने की, और भी पेट की, हार्ट की, बुद्धि की, मतलब शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें आंवला काम ना करता हो। मैं आपको 100 अनुभव बता देता हूँ। जब से आंवले का प्रयोग अपने जीवन में किया है, दवाइयों को उठा के फेंक दिया है। बहुत ज़्यादा कभी शरीर अस्वस्थ होगा तो 1-2 गोली ले ली, डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। और इसके प्रत्यक्ष परिणाम आंवले के अपने जीवन में देखे हैं। तो साधक पंसारी की दुकान पे जाके आंवला पाउडर ले सकते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट खाना खाने से 1 घंटे पहले इसको लें, आधा चम्मच, निरंतर 3 महीने लेके देखें। लेकिन इसमें क्या समस्या क्या आती है, ये कड़वा बहुत होता है और इसमें साधक इसको ले नहीं पाता है। तो इसका दूसरा उपाय ये है कि आप आंवले के चूर्ण की जगह इसका मुरब्बा भी प्रयोग कर सकते हैं। कच्चे आंवले को भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसको जो सूट हो जाए। क्योंकि कच्चा आंवला और भी बहुत अच्छा है, वो उसमें रस रहता है, वो और ज़्यादा गुणकारी है। लेकिन अगर वो नहीं ग्रहण कर सकते, वो नहीं मिलता है, तो चूर्ण ले लें। अगर चूर्ण भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो आंवले के मुरब्बे का प्रयोग करें। लेकिन उसका प्रयोग करने से पहले उसको धो लें, क्योंकि उस पर मीठा ज़्यादा लगा हुआ होता है। उसको उतार दें। आप 1 या 2 आंवला अपने स्वाद के अनुसार सुबह ग्रहण करें, नाश्ते खाली पेट लें इसको। इसका असर प्रत्यक्ष दिखाई देगा। दूसरा, इस नेत्र ज्योति के साथ जो प्रयोग है, जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष लगते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा की रात को पूर्ण हो जाता है, तो जब शुक्ल पक्ष उसको बोलते हैं। कृष्ण पक्ष वो होता है जिसमें चंद्रमा घटते घटते बिल्कुल आखिर में वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो जब शुक्ल पक्ष लगे तो आप अपनी छत पे जाएं। अपनी छत पे चंद्रमा को खुली आंखों से 15-20 सेकंड, जितना भी आपको आसानी से आप देख सकें उसको देखें, उसको निहारें, उसकी शीतलता को अपने नेत्रों में प्रविष्ट होने दें। 15-20 सेकंड के बाद नेत्रों को बंद करें, और बंद नेत्रों से भी उस चंद्रमा को अपने, जो इसको भ्रकुटी बोलते हैं, आज्ञा चक्कर, इस पे उसको देखें। इससे आपकी धारणा शक्ति भी बलवान होगी और आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। 15 दिन शुक्ल पक्ष में इस चीज़ को आप करें, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आप समय निकाल लें, 15-20 मिनट उसको देखें, फिर आंखें बंद कर दें, फिर उसको 15 सेकंड के लिए बंद नेत्रों से, अपने अंतर चक्षुओं से उसको देखें। तो ये भाव करें कि चंद्रमा की जो शीतलता है मेरी आंखों और मेरे शरीर और मेरे मन को शीतल कर रही है। ये प्रयोग मैंने किया, मेरे को इससे लाभ हुआ। आप ये ना सोचें कि ये चीज़ें तो किताबों में भरी पड़ी हैं, यही प्रयोग ये बता रहे हैं, लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर है। ये मेरे किए हुए प्रयोग हैं। किताबों में तो और भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो मैं बताऊंगा। ये मेरे प्रयोग की हुई चीज़ें हैं। ये दिखने में छोटी हैं,
लेकिन जो ईमानदारी से करता है उसको निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है। दूसरा, नेत्रों के लिए आप अपने हाथ को अपने आंखों के सीध में सीधा रखें और जो अंगूठा है उसको अपनी आंखों के सामने करें। अंगूठे का जो नाखून है उस पर अपनी दृष्टि को 15-20 सेकंड के लिए एकाग्र करें। उसको देखते रहें आप एकटक, और इतनी देर देखें जितनी देर उसको स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं। फिर उसको आपकी गर्दन सीधी रहे, लेकिन उसको दाएं लेके जाएं अंगूठे को, तो नेत्रों की जो प्रैक्टिस है, नेत्र उसकी तरफ दाएं जाएं, बाएं लेके जाएं अंगूठे को तो नेत्र बाएं तरफ जाएं, गर्दन और सिर ना हिले। इस प्रकार आंखों की एक एक्सरसाइज होती है। 5 मिनट इस एक्सरसाइज को डेली करें, इससे भी नेत्र ज्योति बढ़ने में काफी मदद। नुकसान किसी प्रकार का इस चीज से आपको नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। अगर कोई साधक इन प्रयोगों के संबंध में कुछ पूछना चाहता है, कोई अपना प्रश्न है, तो कोई जिज्ञासा है, तो यहाँ रख सकता है। उसका स्वागत। श्रेय ने लिखा है, मैं छोटे छोटे संकल्प भी करता हूँ और अब मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया है और यह अब आसान हो गया है। श्रेय जी, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आपने जो लिखा है इसको पढ़ के, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से सुनो। अखंड ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प है। अगर ये आप इसको धारण कर पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ आपको लगे कि इसमें मेरे अंदर एक संघर्ष पैदा हो गया है, विचारों का, संस्कारों का संघर्ष, तो आपको संघर्ष में अपनी शक्ति का व्यय नहीं करना है। जब तक आप इसको स्वाभाविक रूप से धारण कर सके, संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि मन किसी और दिशा में बलपूर्वक बार बार पीछे जा रहा है और आपको उठा उठा के पटक रहा है, लेकिन आप फिर भी उससे लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह कभी कोई मनुष्य नहीं जीत पाया है, नहीं जीत सकता है और ना संभव ही। मन को समझ प्रेमपूर्ण ढंग से ही नियंत्रण में लिया जा सकता है। अनावश्यक संघर्ष कतई आवश्यक नहीं है। जहाँ तक आप इसको स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में ले सकें, पालन कर सकें, ब्रह्मचर्य का करें, जोर जबरदस्ती ना करें। हद से ज़्यादा जोर जबरदस्ती किसी काम की नहीं है, उससे नुकसान ही होगा, द्वंद ही पैदा होगा। अगर जिसका चित्त इसको नियंत्रण करने की अवस्था में है, उससे स्वाभाविक रूप से नियंत्रण आएगा। ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है किसी प्रयोग में ज़्यादा प्रयास मैं कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, तो उस संघर्ष में ना उलझे। मधु जी लिखते हैं, क्या ये प्रयोग मैं कर सकती हूँ? आपको मेरा सुझाव है, आपको अभी जो प्रयोग करना है वो अपने संकल्प को बढ़ाने का करना है। आप फिलहाल संकल्प को बढ़ाएं और मैं जो ज्ञान यहाँ साझा कर रहा हूँ उसको समझें। इससे आपकी समझ विकसित होगी और धीरे धीरे आपका जो बुद्धि है वो इतनी विकसित होगी कि आप इन सब चीज़ों को समझने में और अपने जीवन में उतारने में समर्थ हो जाएंगे। अभी आप जल्दबाजी ना करें, पहले इसके संकल्प के जो प्रयोग मैंने बताए हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, वो करें। उसमें जब आपको सफलता मिलेगी, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलती चलेगी। मेरा मार्गदर्शन आप सबके साथ रहेगा, तो इसमें आपको कोई हानि नहीं। प्रयोगों आप सबको जो बताए गए हैं, इनको